ਸੋ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ स्वामी नित्यानंद जी साढ़े नाल मौजूद है। स्वामी जी, एक दर्शाया जा रहा सी कि अकेले हिंदू और हिंदू साथ नहीं है, अकेले सिख और बाकी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। आपने मंच से पूरी जो बात कही है, कैसे देखते हो जो प्रधानमंत्री का जो रोल है इस पूरे आंदोलन में? इतनी सर्दी में लोग बैठे हैं, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो संघर्ष है किसानों का, ये बहुत ज़रूरी था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। चाहे पूरे हिंदुस्तान की राजनीतिक विपक्षी पार्टियां थी और चाहे जो है ट्रेड यूनियन थी, चाहे और भी दुनिया भर के जो है जो विचारधाराएं हैं जो ताकतवर हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। पहली बार जो है बहुत हौसले और ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरे मनोबल के साथ पंजाब सुनवाई में वो दिल्ली के पास आया, और वो इसलिए जब वहीं हरियाणा की धरती के ऊपर पैर रखा तो पहले उसे हरियाणा की गवर्नमेंट, पंजाब के जत्थेदारों को, वहाँ के किसानों को हरियाणा की जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उससे मुकाबला हुआ। लेकिन मैं उनको दाद देता हूँ उन ताकतवर किसानों को, हमारे बड़े भाई को, क्योंकि हरियाणा हमेशा पंजाब को बड़ा भाई कहता है। और वाकई में हरियाणा ने वो अब करके दिखाया। पंजाब को भी ये समझ में आ गया, जो राजनीतिक पार्टियों ने हमारे बीच में जहर घोल रखा था, चाहे वो अकाली दल था, चाहे वो बीजेपी थी, चाहे कांग्रेस था, चाहे हरियाणा का इनलो था, वहाँ वो सब जो है जहर घोल रहे, दरकिनार करते हुए से हरियाणा, तो ये हरियाणा के लिए सौभाग्य का विषय था। स्वामी जी, जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो हर वर्ग की सुनता है। यहाँ सर्दी में बुरा हाल है, कैसा रोल निभा रहा है जो प्रधानमंत्री है देश का, और कैसा निभाना चाहिए? हिंदू समाज को वो अपनी ताकत समझता है, पर हिंदू समाज के मैं देख रहा हूँ कि सैकड़ों लोग भी समर्थन में बैठे हैं कि बिल रद्द हो। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो ये जो मोदी है, मैं इसको कहता हूँ ये आदमखोर है, क्योंकि ये इसको बड़ा मज़ा आता है जब आदमी तड़पते हैं, दुख पाते हैं, परेशान होते हैं, जैसे यहाँ सर्दी में परेशान हो रहे हैं। यदि कोई भी थोड़े आदमी ने दया भाव का आदमी होता तो वे बड़े बूढ़े बच्चे महिलाएं किस प्रकार से परेशान हैं इस तड़पती जो है कड़कती सर्दी के अंदर, तो वो कोई न कोई बात आगे बढ़ाता और फैसला हो जाता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब से इसकी भूमिका प्रारंभ से ही है कि जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ भी उन्होंने जो है जैसे ही बैठते ही, जब आप देखेंगे वो मस्जिद का भी मामला था, 1991 का था, और ये 2001 और 2 की बातें हैं, जब जो है जो जिसको बोलते हैं कि वहाँ मुसलमानों ने नहीं, वहाँ जो ट्रेन को फूंक दिया था जिसमें हिंदू थे, गोधरा कांड जिसको हम कहते हैं, वो गोधरा कांड का कांड जो है ना, जिससे समझ में आता है कि जब उस समय तो 10 साल 12 साल हो चुके थे, लेकिन ये अचानक क्या हुआ? अचानक ये हुआ कि ये ऐसा व्यक्ति बैठा वो गुजरात की गद्दी के ऊपर जिसने ये सारा खेल खेलना था, और उन्हें गुजरात तक नहीं, हिंदुस्तान में खेलना था, लेकिन उसकी प्रारंभ जो है उसने किया गुजरात से। प्रधानमंत्री के तौर पर बिल्कुल रोल सही नहीं मानते आप, और जो ताज़ा हालात सुप्रीम कोर्ट के उसके बारे में थोड़ी जानकारी? हाँ जी, जहाँ तक मैं बता रहा था, अगर यहाँ जो जैसे देश के अंदर जो ही ये गद्दी के ऊपर बैठा, इसने सबसे पहले तो जो है ये जनता ने वोट इसको कभी नहीं दिया, ना 14 में ना 19 में। मैं हमेशा कहता रहा हूँ ये EVM की उपज है। इसने पहले ही 2013 में सेटिंग कर ली थी विदेशों के अंदर। EVM के प्रधानमंत्री हैं? EVM के प्रधानमंत्री हैं, ये जनता के प्रधानमंत्री नहीं है, पहले से ही 14 से ही, ये ना 19 से बने। बहुत लोग 19 से कहते हैं, मैं कहता हूँ 14 से ही सेटिंग है इसकी। वो प्रांतों में नहीं कर पाता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है ये काम। ऐसा क्या रहा है कि हजारों सैकड़ों लाखों लोग सड़कों पर है, प्रधानमंत्री बिल्कुल भी मान नहीं रहे हैं, अभी तक शांत है इस मुद्दे पे? हर रोज मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री किसान आंदोलन पर क्यों मौन है? इसके बारे में क्या कहना? ये तो ये है कि ये जो है जिस प्रकार आपने देखा है, एक संप्रदाय विशेष जिसको हिंदू संप्रदाय बोलते हैं, उसका नारा दे करके, क्योंकि वो संयोग कहो कुछ भी कहो 70-80% उनकी संख्या है देश के अंदर, तो वो जो सांप्रदायिक नारा दे करके और लोगों के दिमाग में जो एक जहर डाल करके कहीं जाति का, मैं तो कहता हूँ जिस प्रकार हरियाणा के अंदर जाट नॉन जाट का नारा लगा दिया, जहाँ मुसलमानों को जाटों से लड़ा दिया, और जो है पटेलों को वहाँ खदेड़ दिया, गुजरात के अंदर उनको मराठा गया। हर व्यक्ति और हर जाति संप्रदाय का दुश्मन है, और ये चाहता है कि दुनिया के अंदर
तेरी बात ही थोपी जाए। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी जनता का प्रतिनिधि होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है या राष्ट्रपति होता है, मुखिया होता है, वो जनता की पूछता है भाई क्या तकलीफ है, घूम करके देखता है, खुद नहीं पता हो तो। लेकिन ये व्यक्ति सुनना ही चाहता, ये तो अपने ही मन की बात करता है। इस पर मौन है, बिल्कुल हाँ मौन है इस बिल्कुल, मुद्दे पे। अपनी बात थोपता है, इसलिए मौन रहता है। जनता का कोई कुछ ना भला करना ही नहीं है, इसलिए जो है विरोध करता है हमेशा ही जो है। तो धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। स्वामी नित्यानंद ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੌਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਨ ਭਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।